अगर तुम हमारे लिए कुछ करना ही चाहते हो हमारे हाथों से, अभी इसी वक्त ये मिर्ची खा के दिखाओ। मिर्ची? तुम शहजादी के लिए एक मिर्ची नहीं खा सकते, बताओ? मिर्ची मिर्ची मिर्ची, पानी 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 पानी। एक मिर्ची में ये हालत हो गई, शहजादी का दिल कैसे जीतोगे? रहने दो रहने दो रहने दो। अलादीन, मिर्ची खा के दिमाग खराब हो गया क्या? कोई हकीम साहब को बुलाओ। मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूँ नक्चड़ी। तुम यहाँ मुझे मिर्ची खिलाने आई थी ना? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? मुझे पता है तुम्हारे बस की बात नहीं है मुझे शहजादी से मिलाना, इसलिए मैंने मिर्ची भी नहीं खाई थी। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। और हाँ, और रही बात शहजादी की, तो शहजादी के लिए एक मिर्ची तो क्या 1000 मिर्चियां भी खाने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे लिए इंगा। के बच्चे कैसा हुआ? हाँ, इतनी देर से आंच पे है लेकिन अभी तक पका नहीं। अम्मी आ गई ना तो बिना मिर्ची के हमारा धुआं निकल जाएगा, जल्दी करो। आका आका सुनो, इधर बैठो। नहीं नहीं आका, एक बार ये ढक्कन खोल के देखिए, हो सकता है अब तक ये पक गया हो। नहीं नहीं जीनू, बिल्कुल भी नहीं। खोल लेता हूँ। कुछ भी तो नहीं। चिन्नू, ढक्कन बंद करो। हाँ, ढक्कन बंद करो। हट, सामने से देखने को। अम्मी आप कहाँ थी? कहाँ गई थी और इतनी जल्दी कैसे आ गई? सब ठीक तो है? तुझे क्या हुआ है? मुझे चिन्नू, तुम अपना ढक्कन बंद रखो, पास मत करो। अब अम्मी ये ना खा खा के पागल हो गया है। हाँ, तुम दोनों ना रसोई से बाहर निकलो पहले तो। पिछली बार शीर कोरमा बनाने गए थे तो याद है ना क्या हुआ था? और ये चढ़ा क्या रखे, देखने तो दो मुझे। नहीं अम्मी, आप नहीं देख सकती। मेरा मतलब कोई नहीं देख सकता, क्योंकि हम लोग जादू पका रहे हैं। जादू? जादू पका रहे हैं मतलब? मतलब अम्मी गुलबदन की हालत ठीक नहीं है ना, तो उसे ठीक करने का नुस्खा बना रहे हैं हम लोग। हाँ। और मुझे लगा तुम लोग हलवा बना रहे। अभी को लगा हलवा बना रहे हैं। अब जो कुछ भी बनाया जल्दी से लेकर आ जाओ, गुलबदन की हालत बहुत खराब हो रही है। जी अम्मी, आप जाइए अम्मी। चिन्नू, मुझे थोड़ा सा हलवा गुलबदन के लिए ले जाना होगा, उसका भूत उतारने के लिए। ठीक है, तुम एक काम करो, जितना ही बचे ना उसे तय जगह पर ले जाओ जहाँ पे मैं मिलने वाला हूँ तुमसे। आज हम तुम्हें बाकी नौकरों के लिए मिसाल बनाकर रहेंगे। महर, क्या हो गया महर? इतने गुस्से में क्यों हो? देखो कितनी चोट लग गई हमें। कहाँ? या खुदा, इतनी चोट कैसे लग गई? इस मटर के दाने की वजह से। आज जब हम सोकर उठे तो ये मटर का दाना
हमारे कंधे के नीचे था। जानती हो यास्मीन, कितना कितना दर्द दिया हमें इस मटर के दाने ने, और वो भी इन नौकरों की कामचोरी की वजह से। हम हुक्म देते हैं कि इन दोनों की नाक काट दी जाए। नहीं शहजादी, ऐसा जुल्म मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। तुम हमारे साथ है। इतनी छोटी सी गलती के लिए इन लोगों को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो? मेहर की मर्जी। तुमने कल हमें रोक लिया था यास्मीन, लेकिन आज नहीं। मेहर, वो दरअसल मटर का दाना हमसे गिर गया था। वो हम बहुत थक गए थे कल रात, तो इसीलिए हमने अपने बिस्तर पे ही खाना खा लिया, तभी गिर गया होगा। वो गलती हमारी है, इनकी कोई गलती नहीं है। अगर ये इन्हें बचाने की कोशिश नहीं नहीं नहीं, हम क्यों ऐसे करेंगे? अब खड़े क्या हो यहाँ? जाओ। जी शहजादी। तौबा, ये हमारी बहन है। अगर काला चोर यहाँ होता तो काश मैं पतंग होता और मेरी जिंदगी की डोर शहजादी यास्मीन के हाथ पे होती। ये भी नहीं पता होगा कि कोई है जो उन्हें देखने के लिए तरस रहा है। जिस शहजादी की तुम्हें तलाश है काले चोर, वो इसी महल में है। लेकिन अगर इस शहजादी से तुम्हारी मुलाकात हुई तो सारा का सारा प्यार हवा हो जाएगा। अलादीन, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो आज तो तू मर गया अलादीन। ढक्कन खोलने पे कहीं सब बेहोश ना हो जाए और गुल्लू के साथ कुछ गड़बड़ हो गई तो गजब हो जाएगा। कहीं गुल्लू आखिरी झटका ना दे दे। अरे कम वक्त क्या चुंगा दिया? मेरा बच्चा झटके ले लेकर जिंदा तो था, अब भी घास घास के मर ही जाएगा। मैं जानती थी तुम लोगों की मंशा यही है कि हम सब मर जाए। नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए। अलादीन तो गुलबदन को बचाना वो इसीलिए खुद ढूंढ के लाया ये टोटका। हाँ चाची, अब देखिए ये अपना गुलबदन पहले से कितना जाग गया है। देखिए देखिए। पतंग कट गई। बचपन में बहुत पतंगे लूटा करता था, मैं लूटूंगा। चाचा अभी आपने देखा ना कि उस पतंग की वजह से गुलबदन के साथ क्या हुआ। आप भी चाहते हैं कि आपके साथ भी हो ऐसा? अब कोई भी इस पतंग को हाथ नहीं लगाएगा और इस पतंग में बुरा साया है। अलादीन, इसको जला दे इस पतंग। हाँ मेरे बच्चे, कहीं दूर ले जाके जला दे। हाँ दूर से हाँ, दूर से जला दे, कहीं फिर से न चिपक जाए। नहीं, डर मत। कसम सोने के शर्तियों की, मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि आखिर खून ही खून के काम आता है। अब देखो अलादीन को ही
ऐसे मेरे गुल्लू की मदद कर दी इसने। अलादीन, रुखसार, बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम दोनों ने मेरे बच्चे की जिंदगी बचा ली। भाई मेरे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। अरे भाई भाई के काम नहीं आएगा तो किसके आएगा? हाँ आका, भाई मेरे भाई, अभी मैं बच गया, मैं बच गया। हुआ दिन गुस्सा हुआ। मेरी तिलिस्मी पतंग इतनी कमजोर नहीं हो सकती। तिलिस्मी पतंग, तूने मुझे धोखा दिया है और ये हार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं खुद वहां आकर तुझे ढूंढूंगा। चिनू मुझे माफ कर दो, मुझे देर हो गई। मैं पता है गुलबदन, उसको मिर्ची का हलवा सुंघाया, वो सूंघते ही ठीक हो गया। उसको तो ठीक होना ही था, वो कोई जिनसे कम है। और वैसे भी तुम बिल्कुल सही वक्त आए हो, सूरज चाचू भी ढल गए। क्या बात है चिनू, चिनू मिर्ची का हलवा अभी लो। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, चाल बिछाएंगे ताजा ताजा मिर्ची का हलवा। आजा आजा, हाँ, ये लो आका, एक बार खोल के। बहुत बढ़िया, तुम्हारे मिर्ची का हलवा और मेरा ये हवाई डब्बा, दोनों आ गए। हवाई डब्बा? ये क्या है? हवाई डब्बा? लेकिन आका, हाँ? आका क्या हुआ? मेरा मतलब ये है, ये मिर्ची का हलवा और ये हवाई डब्बा दोनों मिलकर अंगूठी छाप को कैद करेंगे। वल्ला वल्ला बीबी, छा गई गरीबी। अब ये लो चिनू, इसको किसी ऐसी जगह रखो जहां से पूरे बगदाद में वो खुशबू फैल जाए और वो अंगूठी छाप उसे सूंघते सूंघते वहां तक आ जाए। माफी आका, माफी माफी। मैं क्या करूं आका, तुम्ही ने तो कहा ऐसी जगह रखना है, ऐसी जगह रखना है, तो इसलिए मैंने रख दिया। ऐसी माफी माफी आका, माफी। हाँ, दाने दाने पे लिखा है फंसने वाले का नाम। अंगूठी के जिन, तू मुझे कैद करना चाहता था। अब देखना किस तरह हम दोनों तुझे बड़ी होशियारी से, बड़ी चालाकी से कैद कर लेंगे। इस हम दोनों नहीं, सिर्फ मैं, तुम घर जाओ। नहीं आका, इतनी खतरनाक जगह मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। चिनू बात समझने की कोशिश करो, अंगूठी का चिन्ह तुम्हें कैद करना चाहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम उसे देखो। नहीं आका, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारा आका हूं जिनू, और ये मेरा हुक्म है। जो हुक्म आका, इसके आगे मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना आका। मैं जा रहा हूँ, बस अपना ख्याल रखना और जल्दी घर आ जाना। नाराज मत हो जिनू, मैं ये सब कुछ तुम्हारे भलाई के लिए कर रहा हूँ।
मिर्ची का हलवा, मिर्ची का हलवा। कातिलाना अदा है मेरी, कातिलाना जलवा। आजा अंगूठी छाप, खा ले मिर्ची का हलवा। लगता है मिर्ची के हलवे ने अंगूठी छाप को अपनी तरफ खींच लिया। अब बुलबुल चाचा का दिया हुआ अब्बा, मेरा मतलब है टप्पा, तुम्हारा इंतजार कर रही है अंगूठी छाप। और बस बुलबुल चाचा का यह हवाई डब्बा बगदाद के सबसे बड़े मच्छर को कैद करेगा। अंगूठी छाप या कोई और? अरे चोर, आज तेरी मौत तय है। तू समुंदर है तो मैं झील नहीं, तू हथौड़ा है तो मैं कोई कील नहीं। ना नाम पता है ना पहचान, तो फिर ये मारा पीट क्यों, ये हमला क्यों? हमला करने तू आया था काले चोर, और वो भी पीछे से। और तुझ जैसा बुज़दिल यही कर सकता है। मुझे पहचानते हो तो अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो? तू बस इतना समझ ले, बगदाद को तुझसे महफूज रखने के लिए मैं तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। ये तो अंगूठी छाप नहीं लग रहा है, और इसे ये क्यों लग रहा है कि काला चोर बगदाद के लिए खतरा है? इस जिन की किस्मत सो गई, वो खुशबू कहां पर खो गई? माफ करना आका, मुझे थोड़ा सा मिर्ची का हलवा तुमसे छुपा के लाना पड़ा। एक मर्तबा खोल के देखूं? एक बार खोल लेता हूं। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। दुनिया का कोई भी जिन तुम्हारी अदाओं से
तुम्हारी खुशबू से जुदा नहीं, दूर नहीं, तो फिर ये नाचीज कैसे दूर रह सकता है? हाँ, क्या बात है। एक बार उस मिर्ची के हलवे की खुशबू आ जाए, मैं उसे खाए बगैर लौटूंगा नहीं। माफ करना आका, लेकिन अगर मैं इस मिर्ची के हलवे को घर में खोलूंगा तो अम्मी परेशान हो जाएंगी, इसलिए इससे अच्छा यहीं पे से खोल के खत्म कर देता हूँ। और वैसे भी तुमने घर जाने को कहा है, तो थोड़ा सा मिर्ची का हलवा खाता हुआ चला जाऊं तो कुछ बुरा है? बस यही होना बाकी था। ये जिन है, इंसान है या पहाड़? ये तो वही पहाड़ खाना जो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। मतलब इसे यहाँ मुच्छर ने भेजा है। शुक्र है कि मैंने जीनू को घर वापस भेज दिया। तू ही मेरी चाहत, तू ही मेरी मोहब्बत, तू ही है मेरी इबादत। मिर्ची का हलवा, ये लाल धुआं मुझे पुकार रहा है। मिर्ची का हलवा, ये लाल धुआं मुझे पुकार रहा है। वैसे तो चींटी पहाड़ पर चढ़ती रहती है, लेकिन आज पहली बार देखा कि पहाड़ चींटी पर चढ़ा हुआ है। मिर्ची का हलवा का अलार्म वहां कैसे उड़ रहा है? जिनके पास जाना होगा। अब तो इस पहाड़ को गिराने का बस एक ही रास्ता है। अरे चोर! एक काम करिए, आप गुलाब के पानी से ना आंखें धुल लीजिए, हाँ? ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज, मैं चलता हूँ। काले चोर! मिर्ची का हलवा।
काला चोर फिर से बच के निकल गया, लेकिन अब मैं उसे चैन की सांस नहीं लेने दूंगा। अपनी उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दे काले चोर। इस लाल धुएं ने मुझे पहले काले चोर तक पहुंचाया था। हो सकता है ये फिर से मुझे उस तक पहुंचा दे जिस लाल धुएं की तरफ जाना चाहिए। मिर्ची का हलवा कहाँ है? मिर्ची का हलवा कहाँ है? बल्ला बल्ला बीबी छा गई गरीबी। ये मिर्ची का हलवा है या गोबर? अरे हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे हाथ ही गंदे हों और हाँ, वरना मिर्ची का हलवा कभी खराब नहीं हो सकता। मिर्ची के हलवे तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से अपने हाथ साफ कर लेता हूँ। हाँ, अब मेरे हाथ साफ है। आजा मेरी इबादत, आजा मेरी मोहब्बत। मिर्ची के बेस्वाद हलवे, जब जब इस दुनिया में जीनू का जिक्र होगा तब तब तुम्हारी इस बेवफाई का भी जिक्र जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। जब तक मैं घर पहुंच के अम्मी के हाथ का कुछ लजीज खा नहीं लेता तब तक ये पकौड़े जैसी शक्ल बनी रहेगी। अरे हाँ, आका भी उस अंगूठी छाप को कैद करके घर पहुंचता ही होगा। मुझे उससे जल्दी पहुंचना होगा। ये लाल धुआं उड़ना कैसे बंद हो गया? चीनू, चीनू ठीक तो है ना? ना तो काले चोर का कोई पता है और ना ही लाल धुएं का। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल काला चोर मेरी गिरफ्त में होगा। बेटे ये तो चिनू का है। इसका मतलब चिनू बहुत बड़ी मुसीबत में है। चिनू! तेरे दीदार को आंखें तरस गई। मिर्ची का हलवा, मिर्ची का हलवा। जानी पहचानी सी तेरी खुशबू तो नहीं? कहीं तुझ में कोई जादू तो नहीं? ये जरूर उस जादुई चिराग के जिन की कोई चाल है। मिर्ची के हलवे का ये हाल, जादुई चिराग के जिन, ये तूने अच्छा नहीं किया।
उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। जाओ मेरी जादू की तश्तरियों, उस चिराग के जिन को ढूंढ के लाओ। जाओ। मुझे वो मिर्ची का हलवा फेंकना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करूं, उसमें तो जादू मैंने मिलाया था, उसे घर भी तो नहीं ले जा सकता था। खैर, जो किया सही किया। बेटा चिनू, जल्दी से घर पहुंच, कहीं तुझसे पहले आका घर पहुंच गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इतना गुस्साएगा ना, बस कुछ पूछो। ये आका कालीन पे बीबी, छा गई गरीबी। ये तो कोई चमकती हुई चीज है, ये उड़ती हुई क्या बला है? ये तो मेरी गिरफ्तार है। अब तक जादू की तश्तरियां चिराग के जिन की खबर लेकर क्यों नहीं आई? शाबाश मेरी जादू की तश्तरी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आओ, अपने आका के पास आओ। आओ। एक मामूली चिराग का जिन मुझसे टकराने की जुर्रत कर रहा है। शायद तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। चिराग के जिन, तुझे तेरी हर गुस्ताखी की सजा मिलेगी, हर गुस्ताखी की। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। छीन लूं जिसका कल, मुझे उसके पास ले चल। चल। चिनू, चिनू आंखें खोलो चिनू, चिनू, चिनू,
क्या हुआ जीनू, आंखें खोलो। जीनू, जीनू मेरे भाई उठो, मैं आ गया। जीनू उठो, जीनू उठो, अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। जीनू, जीनू आंखें खोलो। ओह, तो चिराग का जिन यही था। और उसका कोई साथी उसे खींच के लेके गया है। चिराग के जिन, तुझे लुक्का छुपी खेलने का बहुत शौक है ना, तो खेल खेल। मैं तुझे और तेरे मददगार को ठप्पा करने आ रहा हूं। सुना जीनू, बेटे की तुम, अगर ये अंगूठी छाप की आवाज है तो अलादीन तो तैयार हो जा लड़ने के लिए। जीनू, जीनू, जीनू उठो, जीनू। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। जाओ और जो तुम्हारे रास्ते में आए उसे तबाह कर दो। जाओ। चिराग के जिन आया तेरे पीछे, अंगूठी का जिन। जीनू उठो, जीनू, वो अंगूठी का छाप कभी भी आ सकता। जीनू उठो। ये तो गलत बात है, हम दो और तुम तीन, ये तो नाइंसाफी है ना, नाइंसाफी है ना। कभी दाएं से, कभी बाएं से। कभी सामने से। एक बेसहारा इंसान अपने मोटे से भाई को घसीट रहा है और तुम लोगों की मदद करने की बजाय हम पर हमला कर रहे हो। शर्म नहीं आती? बैठ के बातें करें। हाँ? आका, मैं कहाँ हूँ? चलो।
चिनू, चिनू उठो, चिनू, चिनू, चिनू उठो, चिनू उठो। क्या करूं? ये ना ऐसे नहीं मानेगा। इसको उठाने का एक ही तरीका है। चिनू, अम्मी ने शीर खोरमा और बिरयानी बनाई है। शीर खोरमा, बिरयानी। लेकिन मैंने मना कर दिया। क्या? हाँ। क्योंकि तुम हमेशा खाने के बारे में सोचते हो। मोटू कहेंगे, अरे वो अंगूठी छाप कभी भी यहाँ पे आ सकता है और वो बहुत गुस्से में है। अंगूठी छाप? क्या? क्या? वो अंगूठी का छाप हमारे इर्द गिर्द। आका, मुझे बचा लो आका, नहीं तो वो मुझे कैद करके बांध देगा और बांधने के बाद मुझे नाचने के लिए कहेगा। मुझे नाचना नहीं आता आका, मुझे बचा लो। वो चिनू, इधर आओ, सामने आओ। चिनू, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? चिनू, अपना जादू चलाओ और हमें सीधा घर ले जाओ। घर? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है चिनू। सोचो मत, हमें घर ले जाओ। हुआ हुआ, जिन गुस्सा हुआ। चिराग का जिन यहीं आसपास है। इससे पहले कि वो भाग निकले, मुझे उसे अपने आका के लिए कैद करना है। चिराग के जिन, आ रहा हूं मैं। चिनू, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? डरो मत चिनू, तुम इस दुनिया की सबसे ताकतवर जिन हो, सबसे ताकतवर। अपना जादू चलाओ और हमें सीधा घर ले जाओ। आका, जादुई कालीन, हम जादुई कालीन से घर जा सकते हैं। चिनू, हम जादुई कालीन से नहीं जा सकते। अगर उसने हमें हवा में उड़ते हुए देख लिया तो वो हमारा पीछा करेगा। चिनू, कुछ और करो चिनू, अपना जादू चलाओ चिनू। अगर वो आ गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। चिराग के जिन, कहाँ है तू? चिनू, ये सोचने का वक्त नहीं, कुछ करो। ये हमारी जिंदगी का सवाल है। आका, मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शाला। चिनू, अम्मी के बारे में सोचो चिनू। अम्मी हमारा इंतजार कर रही है चिनू, वो हमें बुला रही है। हम उन्हें क्या जवाब देंगे? हमारे बिना वो कैसे रहेंगी चिनू? उनके लिए जादू करो चिनू। अम्मी बुला रही है चिनू हमें, अम्मी बुला रही है। मम्मी, चीनू, इस तरह बिना बताए फिर कभी मत जाना हो। माँ बीमार होना मंजूर कर सकती है, पर अपने बच्चों से अलग होना कभी मंजूर नहीं कर सकती। अम्मी के बारे में सोचो चिनू। अम्मी हमारा इंतजार कर रही है चिनू, वो हमें बुला रही है। हम उन्हें क्या जवाब देंगे? हमारे बिना वो कैसे रहेंगी चिनू? उनके लिए जादू करो चिनू। अम्मी बुला रही है चिनू हमें, अम्मी बुला रही है। मम्मी, चीनू, इस तरह बिना बताए फिर कभी मत जाना हो। माँ बीमार होना मंजूर कर सकती है, पर अपने बच्चों से अलग होना कभी मंजूर नहीं कर सकती।
मुझे फिर से चकमा देकर भाग गए। मतलब मैं जिसे शिकार समझ रहा था वो शिकार नहीं, जंग है। मजा आएगा, हाँ मजा आएगा। मजा आएगा। आका, क्या हुआ जीनू, तुम रो क्यों रहे हो? आका मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? क्यों जीनू? क्योंकि मैं एक अच्छा जिन नहीं हूँ आका। मैं एक अच्छा भाई भी नहीं हूँ। जीनू ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आका तुमने मुझे सीधे घर जाने को कहा था ना, लेकिन मैं सीधे घर नहीं गया था आका। मैंने थोड़ा सा मिर्ची का हलवा चुरा के अपने पास रख लिया था, पर जैसे रास्ते में अकेले था तो मैंने वो मिर्ची का हलवा खाने की कोशिश की थी। मुझे माफ करना आका। मैं अच्छा भाई बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब भी खाना देखता हूँ तो न जाने मुझे क्या हो जाता है। आका मैं मोटा हूँ, मैं आलसी हूँ, मैं भुक्कड़ हूँ। आका तुम मुझे वापस से चिराग में कैद कर दो आका। तुम्हारे लायक नहीं हूँ आका, तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम मोटे हो, तुम आलसी हो, तुम भुक्कड़ हो। आका मैं भुक्कड़ भी हूँ, पर मेरे भाई हो जीनू, और भाई साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ते। मैंने रास्ते में मिर्ची के हलवे का बर्तन गिरा हुआ देख लिया था और मैं समझ गया था कि तुम किसी मुसीबत में हो। मैं जानता हूँ जीनू तुम डरे हुए हो, लेकिन डरते वो हैं जो अकेले होते हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूं, तुम्हारा भाई। लेकिन आका मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए, अम्मी के लिए, यहाँ तक पूरे शहर के लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए आका मुझे खुद से दूर कर दो, मुझे वापस चिराग में कैद कर दो। मैं तुम्हारे लायक नहीं, मैं वो जो तुम्हारे लिए। जीनू तुम बोझ नहीं हो, मेरे भाई हो। मैं अपनी जान दे दूंगा जीनू, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें पता है उस अंगूठी छाप के पास दुनिया की सारी ताकत होगी, लेकिन उसके पास एक ताकत नहीं है जो तुम्हारे पास है जीनू। मेरे पास? तुम्हारे पास। मेरे पास ऐसी कौन सी ताकत है आका? एक भाई की। जीनू तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, जिसने आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसलिए अब मेरा फर्ज है कि मैं अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाऊंगा। आका
बहुत जोर की भूख लग रही है। चिनू, मखना का। वैसे मैं भी एक बात कहूँ, मुझे भी बहुत जोर की भूख लग रही है। सच्ची? चिनू, चिनू, अम्मी जाग जाएंगी। चलो। भाई बहुत जोर की भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हमारे पेट में तो हमेशा चूहे दौड़ते रहते हैं। जल्दी देखो ना खाना कहाँ है। अम्मी ने खाना कहाँ रखा होगा? इधर ही रखा होगा। यहाँ। मम्मी आप यहाँ? वो भी इस वक्त? बेटे घर से गायब होते हैं ना तो माँ को पता चल जाता है, और बेटे भूखे होते हैं तो भी। आओ खाना खाओ। खाना? अम्मी खाना खा के और भूख लग रही है। इसीलिए तो कहती हूँ वक्त पर खाना खा लिया करो। वैसे तुम दोनों इतनी देर तक थे कहाँ? बाजार में। बावर्ची खाने। मतलब अम्मी के बावर्ची खाने का सामान लेने हम लोग बाजार गए थे ना, इसलिए देर हो गई। अम्मी रोटी। ये ले। चीनू? क्या हुआ? चीनू ये चोट कैसे लगी तुझे? हाँ वो दरवाजे की दुकान पर। अम्मी जिनू को ना कुछ याद ही नहीं रहता, पता नहीं किन ख्यालों में खोया रहता है। कभी दरवाजे से टकराएगा तो कभी दीवार से। चुप करो तुम दोनों, झूठ बोलने में एक दूसरे का साथ दे रहे हो। खाना खत्म करो, फिर मैं तुम दोनों को अपना प्यार दिखाती हूँ। इस बार पहले से दर्द में है, इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ। अगली बार झूठ बोलोगे ना तो गाल गर्म कर दूंगी दोनों के। अम्मी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती हूँ। चलो अब आराम से सो जाओ, समझे? शुक्रिया अम्मी। चीनों की दुनिया को लोग जादू की दुनिया कहते हैं, लेकिन असली जादू तो इस दुनिया में है। उस प्यार, उस मोहब्बत का जादू जो अम्मी और भाई मुझसे करते हैं। मैं इस दुनिया का सबसे किस्मत वाला चीनू। नक्चड़ी भी ख्वाब दिखा के पता नहीं कहां गायब हो गई। नक्चड़ी ने मुझसे कहा था कि वो मुझे शहजादी यास्मीन से मिलवाएगी, लेकिन उसकी नौकरी का वक्त बदल गया। अब मैं उससे कैसे मिलूंगा? अफरोज खाना तैयार हुआ क्या? शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। नक्चड़ी, नक्चड़ी। ये किसी को रोकने का क्या तरीका है? क्यों रोका हमें? अब तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें क्यों रोका।
तुम मुझे किसी से मिलवाने वाली थी। अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कहाँ होगी रे। ये कौन सा गाना है? तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। अच्छा, तो मेरी बिल्ली मेरे से ही म्याऊं। तुमने हमें बिल्ली कहकर अच्छा नहीं किया काला चोर। अब हम नाराज हो गए तो रास्ता तो तुम्हारा ही काटेंगे ना। गंदा है, मैं तो मजाक कर रहा था। अब तुम्हें पता है, तुम तो ना इस दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त हो, सबसे प्यारी दोस्त हो। हाँ, वरना मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे शहजादी यास्मीन से मिलवाओगी, है ना। ये लो, खाओ खाओ, मिलवाओगी ना। नहीं, आज शहजादी यास्मीन कुछ नौकरों की वजह से बहुत गुस्से में। तुम किसी और दिन आना, ठीक है? कभी और, ठीक है काले चोर। नौकरों की वजह से शहजादी यास्मीन गुस्से में है तो वो नौकरों से मिल नहीं सकती। हाँ, काश मैं और शहजादी शाही बाग में सैर कर रहे होते। वो नजर छिपाती और मैं उन्हें देखता, मैं उनसे नजर चुराता और वो मुझे देखती। एक शहजादी के साथ कैसे पेश आना है ये भी एक शहजादी को सिखाना पड़ेगा। बेटे के तुम, आज तो अलादीन तो सूली पे चढ़ेगा। महल के कायदे नहीं जानते तो महल की नौकरी छोड़कर भीख मांगने की आदत डाल लो। माफ कीजिएगा शहजादी, शहजादी, देखी तुम, मैं जिसको चारों तरफ ढूंढ रहा था वो मेरा इंतजार शाही बाग में कर रही है। हम ये लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर महल में नौकरी करनी है तो महल के कायदों को घोट कर पीना होगा। हम तुम्हें 3 दिन की मोहलत देते हैं। अगर 3 दिन में तुम्हें बात समझ आई तो ठीक, और अगर नहीं आई तो इन्हें नौकरी से निकाल देना। हाय, इसे कहते हैं महल में रहने वालों का रुतबा। ऐसे आज शहजादी वाकई में बहुत गुस्से में लग रही है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें देख के रहूंगा ताकि नक्चड़ी को भी तो पता चले शहजादी से मिलने के लिए मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। शहजादी, खुदा, मैंने जितना सोचा था शहजादी तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है।
शहजादी। कौन है ये बदतमीज? या अल्लाह, काला चोर मेहर के कदमों में। तुमने क्या किया काले चोर? इसने बिना इजाजत शहजादी का दीदार करने की गुस्ताखी की है। काले चोर को बचाना होगा, लेकिन अगर मेहर के सामने गए तो उसे हमारी असली पहचान पता चल जाएगी। महल के सिपाही इतने निकम्मे होंगे तो लोग गुस्ताखी करने पर उतर ही आएंगे। इसे इसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाए। बिना इजाजत शहजादी के सामने आने के लिए इसके नाक और कान काट दिए जाएं। मेहर, तुम क्या कर रही हो? पागल हमारा दोस्त है। सुना नहीं तुम लोगों ने क्या कहा? मैंने इसे गिरफ्तार कर लो। इन आंखों में फंस के मुसाफिर अपना रास्ता भूला, रेशम जैसे बाल, हवा सा है ये झूला। पर ना जाने क्यों कोई मुझे तुमसे दूर खींच रहा है। कोई तो है जो मुझे घसीट रहा है। कोई चाहता ही नहीं कि मैं तुमसे बेटे कि तुम। अरे भाईजान, आप लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मैं आपका होने वाला जीजा हूँ। अरे आप लोग गलत कर रहे। मेरी बात सुनिए, मुझे आप लोग कहाँ ले जा रहे? शहजादी ने तुम्हारे आंख और कान काट लेने की सजा सुनाई है। चलो चुपचाप। अरे ये मोहब्बत का मजाक है। आप नहीं समझेंगे। आप तो उनकी बातों को दिल पे ले गए। शहजादी की जुबान से निकला हुआ हर हुक्म मानना हमारा फर्ज है। बेटे कि तुम। शहजादी ने गुस्से में कुछ कह दिया और ये बेवकूफ से सच मान लिए। अब मुझे ही कुछ करना होगा। नन्ही परी उठ जा के सूरज आया। नन्ही परी तेरे अब्बा ने तुझको जगाया। नन्ही परी तेरी नाकामियाबियां है मोटी।
नन्ही परी, नन्ही परी, उड़ जाओ वरना खींचूंगा तेरी चाटी। अकल के जादूगर आका, आका और जिन में थोड़ा फासला होना चाहिए, मोहब्बत बनी रहती है। आप इस तरह मुझे छुआ मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे 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 अरे, गलती हो गई हमारे से कि हमने छेड़ दिया। कसम खुदा की एक बात बताएं, दिल तो करता है ये उठा के तुम्हारे सर पे दे दे। वो क्या 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 कह रहे थे तुम? वो कुछ अपना ऐसा छोटा सा दिखा कि मैं बहुत ताकतवर हूं। क्या हो गया तुम्हारी उस ताकत को? तुम तो उस चिराग के जिन को ढूंढ नहीं पाए। हमें तो ये बात समझ में नहीं आती कि इतनी नाकामयाबियों के बाद कोई इतने आराम से सो कैसे सकता है। मुझे कैसे पता? मैं सो थोड़ी रहा था, मैं तो सोच रहा था। आका, एक बात और, अगर मैं किसी काम का नहीं होता तो आप मुझे आजाद क्यों करवाते हैं? आपको मेरी जरूरत है आका। हमें किसी की जरूरत नहीं। तो मेरे बगैर आका इस कायनात पर हुकूमत कर लेंगे। जफर एक मर्तबा जो तय कर ले उसे करके ही रहता है। इस पूरी कायनात पर हम हुकूमत जरूर करेंगे, अब चाहे उसके लिए तुम हमारे साथ हो या ना हो। अब इसीलिए तो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें चिराग का जिन ला कर दे दो, वरना हम तुम्हें अंगूठी में कैद कर लेंगे। शहजादी ने गुस्से में कुछ कह दिया, ये बेवकूफ तो सच मान लिया। अब मुझे कुछ करना होगा। गुदगुदी, अरे आप तो बुरा मान गए। एक बार अपनी शहजादी के पास फिर से ले जाइए, अब तक उनका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। हाँ चुपचाप चल तू। अरे अभी तो मेरे आंखों ने कोई खुशियां भी नहीं देखी, मेरे कानों ने अपनी निकाह की सहनाई भी नहीं सुनी, और आप मेरे आंखों कान काट दोगे तो मैं क्या करूंगा? चुपचाप चल। रुको, शहजादी यास्मीन ने हुक्म दिया है, इसके कान और आंख बख्श के महल के बाहर फेंक दिया जाए। मैं जानता था शहजादी मुझे कुछ नहीं होने देंगी। तुम्हें महल से बाहर फेंक देने का हुक्म मिला है। जब तक शहजादी इजाजत नहीं देती तब तक महल में कदम भी बंद रखना। अरे आपको पता नहीं कि मैं शहजादी का क्या लगता हूँ। देखना, शहजादी अपना फैसला जरूर बदलेंगी। बिल्कुल नहीं। छुड़ी, हाँ तो तुम्हें भी मेरे बारे में खबर हो गई? हाँ, लेकिन घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महल की दीवारों के भी कान होते हैं काले चोर, इसीलिए हमें पता चल गया। मतलब महल में मेरी बातें चल रही हैं? नचड़ी, तुम्हारा दोस्त महल में मशहूर हो गया है। मशहूर? बदनाम हो गए हो, पूरा महल तुम पर हंस रहा है। ये महल का हाल नहीं, तुम्हारा ख्याल है। ख्याल छोड़ो, हकीकत से मिलकर कैसा लगा? देख लिया शहजादी को? देख भी लिया और समझ भी लिया कि हकीकत ख्यालों से ज्यादा खूबसूरत होती है। ख्वाब में तो शहजादी खूबसूरत थी, लेकिन हकीकत में तो वो फरिश्ता है। मौत का फरिश्ता है। देखा नहीं कितनी गुस्सैल है?
गुस्सा? कौन सा गुस्सा? वही जिसकी वजह से तुम अपनी आंखें और तुम्हारे कान आज खोने वाले थे। नक्चड़ी, ये मोहब्बत है, तुम नहीं समझोगी नक्चड़ी। ये मोहब्बत की पहली सीढ़ी है नाराजगी। वरना तुम ही बताओ, क्या वो मुझे इतनी आसानी से माफ करती? नहीं ना। अब तो मुझे पूरा यकीन है कि शहजादी का दिल बहुत बड़ा है और उस दिल में मेरे लिए जगह है। इस बेवकूफ को हम कैसे समझाएं? इसे लग रहा है कि मेहर ने इसे बख्श दिया है। क्षमा क्षमा। जी शहजादी, हमारी बात सुन लो। सिपाहियों से जाके कहो कि शहजादी का हुक्म है कि उस लड़के के कान और आंख बख्श दी जाए, लेकिन उसे बस महल से बाहर फेंक दिया जाए। जी शहजादी। जल्दी जाओ जल्दी। बस नक्चड़ी, एक बार शहजादी अपनी शहद जैसी आवाज से मेरा नाम ले लें, उनकी दी हुई हर सजा, हर नाराजगी मुझे उम्र भर मंजूर है। हाँ नक्चड़ी, मैं बता नहीं सकता। नक्चड़ी, आई, अरे ये नक्चड़ी भी ना, या खुदा, नक्चड़ी पर रहम करना। ना जाने ये कब मोहब्बत समझ पाएगी। इन सिपाहियों ने ना बहुत जोर से पकड़ा था। बेटे के तुम ताबीज कहाँ गई? चीनू की ताबीज सही सलामत हो, मुझे फौरन घर जाकर तसल्ली कर लेनी चाहिए। शुक्रिया। कल काला चोर मेरी नजरों के सामने था, फिर भी बच के निकल गया। अरे अलादीन, आंखें उठाकर अपनी अम्मी को देख तो सही। अम्मी, जिनू कहाँ है? जिनू घर पे, और कहाँ होगा? अकेला? अकेला मतलब क्या, गुलबदन के साथ होगा? कैसी बातें कर रहा है? अब अरे अम्मी, वो क्या है ना, वो सारे लड्डू अकेले अकेले खा जाएगा। लड्डू को लेकर इतना परेशान हो रहा है? हाँ अम्मी, मैं चलता हूँ। अलादीन, बात क्या है? महल में कुछ हुआ क्या? महल? अम्मी, महल में तो आज जादू हुआ है, जादू। तुझे शहजादी मिल गई क्या? अम्मी आप, अच्छा उतार मुझे। आपको कैसे पता? तुझे सच में शहजादी मिल गई? हाँ अम्मी, आपको पता है, शहजादी मेरे
इतने करीब थी और वो मुझसे ना बातें कर रही थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या कहूँ। हाँ, उनकी खूबसूरती, उनका अंदाज, उनका रुतबा, उनकी आंखें, उनका गुस्सा, सब बहुत अच्छा था। बस मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। बचपन से जो शहजादी को देखने का भूत था तेरे सर पर, शुक्र है उतर गया। अम्मी, भूत उतरा नहीं है, भूत तो अब चढ़ा है, शहजादी का। बिल्कुल पागल है तू। और शहजादी याद आती लड्डू भूल गया है ना? लड्डू? अरे अलादीन! जिनू! 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 जिनू यहाँ पे भी नहीं है, घर में नहीं है, कहीं नहीं है। कहीं अंगूठी का जन यहाँ तक तो नहीं आ गया? कहीं उसने जिनू के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? अगर जिनू घर में नहीं है तो कहाँ है? उसका मतलब काका तुम कब आए? तुम्हारा ताबीज कहाँ है? ये आका, पर हुआ क्या? जिनू तुम घर से बाहर क्यों गए थे? मैंने तुम्हें मना किया था ना, कहाँ गए थे तुम? भाई मैं तो बाजार गया था, दरअसल मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, वो मरोड़ उठ रही थी, बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं ये चूरन लेने गया था। देखो जिनू, मेरे अम्मी के बगैर तुम घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगे, वादा करो। हाँ आका, वादा, इस चूरन की कसम, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। आका डर गए, आका डर गए, आका डर गए, आका डर गए, आका डर गए। खामोश हो जाओ और हमें ये बताओ कि हमें यहाँ इस वक्त क्यों बुलाया है? आका, मैं आपको अपने एक जादुई खिलौने से मिलाना चाहता हूँ, जो चिराग के जिन को पकड़कर आपके कदमों में डाल देगा। जैसे तुम्हारी उस जादुई पतंग ने किया था। खिलौना दिखाओ हमें। पहले एक पहेली बुझाओ। कभी खींचे, कभी जकड़े, जो भागो तो पकड़े। ये वाहियात पहेलियां बजाना बंद करो। तिलिस्मी खिलौना दिखाओ हमें। वही कर रहा हूं मेरे आका। इस पहेली का जवाब ही मेरा तिलिस्मी खिलौना है। बताइए कौन? कभी खींचे, कभी जकड़े, जो भागो तो पकड़े, यानी तिलिस्मी जंजीर। मैं इस जंजीर को जिसका नाम बता दूं, वो उसे जकड़ लेती है। और इसने अभी मेरी जुबान से मेरे आका का नाम सुना है।
उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। आगे चल के देखिए आका। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है आका, अदा है। अब आप बस आज की रात का इंतजार कीजिए। मेरी तिलिस्मी जंजीर आगा को छोड़ो और जाकर उस जादुई चिराग के जिन को पकड़ो। शुक्र है अल्लाह का कि जिनू और ताबीज दोनों सही सलामत है। लेकिन फिर भी मुझे बेचैनी क्यों हो रही है? खतरा सर पर मंडरा रहा है। मुझे यहाँ सोने के बजाय बाहर जाकर पहरा देना चाहिए। वो ना हो, ये जरूर किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी है। ऐसा लग रहा है कुछ अनहोनी होने वाली है। चाहे कुछ भी हो, मुझे अपने भाई जिनू को महफूज रखना होगा।
जंजीर अब तक उस मामूली चिराग के जिन को लेकर क्यों नहीं आई? आज तो चांद बादल में नहीं आईने में खिला है। गुल्लू मेरा गुलगुला, मेरा बच्चा, ये ले 2 शर्तियां तेरी अम्मी की तरफ से। बाजार जा, जो मर्जी आए खरीद, जो तेरा दिल करे खा। शुक्रिया अम्मी। किसी की नजर न लगे मेरे लाल को, असली है, संभल के हैं। आज तो चले। मुफ्तखोर, शर्म नहीं आती तुझे? खा खा के घोड़े जैसा हो गया है, पर काम एक ढेले का भी नहीं करता। चल भाग यहाँ से, तुझे एक भी शर्फी नहीं मिलेगी। कसम सोने की अशर्फियों की, शर्म नहीं आती? मेरे मासूम बच्चे से अशर्फियां छीन रहे हो? खबरदार खबरदार, जो मेरे बच्चे की अशर्फियों पे नजर डाली तो आंखें नोच लूंगी। गुल्लू ले मेरे बच्चे। क्या है ना बेटा, लुटेरे आए, हमारी दुकान लूट गए, इसका सामान लूट गए, लेकिन ये बेकार का कबाड़ यहीं छोड़ गए। अब कहो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। चल गुल्लू, तेरी अम्मी तुझे बाहर तक छोड़ देती है, वरना फिर से फकीर पीछे पड़ जाएंगे। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। अच्छी कही, चल मेरे बच्चे। इस दिन मौका मिल गया, दोनों को नहीं छोड़ूंगा। चल मेरे बच्चे। अम्मी आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं चला जाऊंगा ना। गुल्लू ऐसे कैसे फिक्र न करो, एक तो तिलस्मी पतंग तुझसे चिपक गई थी, नाज़नीन को यूं लगा कि तेरी जिंदगी की डोरी कट गई, पर खैर बला टली। बेटा अपना ख्याल रखना, और हाँ 2 अशर्फी में पूरे 8 अशर्फी के मजे लूट कर आना। हाँ? जी अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे बच्चे। अपना ख्याल रखना। अलादीन रुक, कहाँ जा रहा है? कम बखत कान लगा के हमारी बातें सुन रहा था। नहीं चाची, वो तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं। वही जिसके सर पे 1000 अशर्फियों का बोझ हो, उसे नींद कैसे आएगी भला? याद है ना मिस्र जाने से पहले हमसे क्या वादा किया था अलादीन? अगर कोई बहाने बनाए अलादीन तो याद रख, तो अब तक नाज़नीन के हाथों में तेरी दुखती रग है, और उस दुखती चाची होना ये अंगूठी के जिन का एक नया खेल है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा अंगूठी के जिन। गुलबदन कैप्पू। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना।
यास्मीन जंजीर जरूर जिन्हों को नुकसान पहुंचाने आई है, लेकिन ये जंजीर गई कहाँ? कितना खौफनाक ख्वाब था मेरे भाई को। भाई 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 मैं अलादीन के साथ थी कि तभी एक उड़ती हुई जंजीर कमरे से बाहर आई। अलादीन उसी के पीछे गया है। पीछे फिर देखी तुम। मामूली चिराग की जिन, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। भाई 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 को मैं कहाँ ढूंढूं? न जाने उस अंगूठी के जिन ने भाई के साथ क्या किया होगा। भाई बेटे कि तुम, ये जंजीर मुझे कहाँ ले जा रही है? मैं बच के कैसे निकलूं? गाना पसंद नहीं आया तो बोलना चाहिए था ना, नाराज क्यों हो रहे हैं? हथौड़े मियां सही वक्त पर दिखे, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। भाई इससे पहले वो अंगूठी का चिन्ह भाई के साथ कुछ गलत करे, मुझे भाई को ढूंढना होगा। भाई कहाँ हो तुम? भाई तिलिस्मी जंजीर की खबर लेनी पड़ेगी। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। तिलिस्मी जंजीर मेरे पास आ रही है, वो भी मेरे शिकार के साथ। आज चिराग के जिन का फैसला होगा। खोना, ये अंगूठी छाप है, अगर इसके हाथ लग गया तो बचना मुश्किल है। अब मेरे अक्ल के जादूगर आका को
मेरी ताकत का एहसास होगा। मैं तेरे जाल में नहीं, तू मेरे जाल में फंसेगा अंगूठी छाप। वल्लाह बीबी, छा दे करी भी, ये जरूर उस अंगूठी के जिनकी दाढ़ है। कहीं उसने नहीं, तौबा, नहीं, भाई को कुछ नहीं होगा। भाई मैं आ रहा हूँ। हुआ जिन गुस्सा हुआ। कब तक भागेगा? ये अंगूठी का जिन दुनिया के आखिरी छोर तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। भाग अलादीन भाग। बेटे की बस इसी की कमी थी। भाई बेटे तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर अंगूठी का जिन यहाँ पर आ गया तो कैसा हो जाएगा? मुझे अंगूठी के जिन को चिन्हों से दूर करना होगा। भाई दरवाजा। बेटे एक तो वो अंगूठी छाप उड़ सकता है और ऊपर से इसके ऊपर छत ही नहीं है। कहां से तो अपनी किस्मत लेके आया अलादीन। ये चिराग का जिन कहां छुप गया? फिलहाल तो बच गया, लेकिन जिन्नू यही आसपास है, इसलिए मुझे अंगूठी जिन को ढूंढकर उसे रोकना होगा। और मैं जानता हूँ उसे रोकने के लिए मुझे कहाँ पहुंचना है। अब तू नहीं बचेगा। कहां गया मेरा शिकार? यहां पर अचानक मुड़कर वो गायब कैसे हो सकता है? बाहर निकल, अपनी मौत का सामना कर। बाहर निकल।
शुक्र है कि यहीं पे है। बेटे कि तुम डंडा कहाँ गया? मिल गया। अंगूठी के जिन, तुम मेरा इंतजार कर रहा था ना, मैं अब तेरा इंतजार करूंगा। इससे पहले कि तू मेरे भाई जिन्हों तक पहुंचे, मैं तुझे इस डब्बे में कैद कर लूंगा। मुझे पता है तुम यहीं कहीं छुपे हो। तुम्हारे डर को मैं महसूस कर सकता हूं। अंगूठी के जिन, हाथ में है मेरे हवाई डब्बा, आखिर मिल ही गए तुझे तेरे अब्बा। हाँ? यानी हम बुलबुल चाचा, आप कमाल के हो और आपका ये इजाद और भी कमाल का है, लेकिन मैंने भी कमाल करके दिखाया है। अंगूठी छाप हवा में उड़ रहा था और मैंने उसे चकमा देकर कैद कर लिया। तो बहुत भारी है। मुझे कैसे भी करके जिन्नू को ढूंढना होगा। भाई भाई जिन्नू, मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा था। तुम ठीक तो? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जिन्नू, अंगूठी छाप तुम्हें कैद करने के लिए तिलस्मी जंजीर भेजी थी। वो तो कहोगे तुम्हारे हाथ में ये तावीज था, इसलिए वो तुम्हें काबू भी नहीं कर पाया। और फिर मैं उस जंजीर के पीछे गया, क्योंकि मेरे हाथ में तावीज नहीं है, इसलिए जंजीर ने मुझे जकड़ दिया। और वो जंजीर मुझे घसीट के अंगूठी छाप के पास ले जा रही थी। मतलब आका, इस वक्त अंगूठी का चिन्ह इस थैले में
मर गए। हैं? इसका मतलब वो अंगूठी का चिन्ह तुमने इस थैले में कैद कर लिया। अरे वाह, वल्ला वल्ला बीबी छा गई गरीबी। आका तुम बहादुर हो, तुम मम्मी के लाल हो, कमाल हो, धमाल हो, मैं तो कहता हूँ उड़द की दाल हो। लेकिन आका ये अंगूठी का चिन्ह बहुत ताकतवर है, हम इसे ज्यादा देर तक इस थैले में कैद नहीं रख पाएंगे, हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। हाँ जिनू, कुछ करो जिनू, अगर ये बाहर निकल गया तो बहुत तबाही मचाएगा। कुछ सोचो जिनू। मैं क्या करूँगा का? जिनू तुम भी तो इसी की तरह एक जिन हो ना। हाँ, इसकी तरह नहीं आका, मैं तो कितना भोला सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना जिन हूँ। मैं तो बस हर वक्त अम्मी के हाथ की बनाई बिरयानी शीर कोरमा के बारे में सोचता हूँ। मैं इसकी तरह कहाँ हूँ? जिनू मेरे भाई, मैं जानता हूँ तुम मासूम हो, लेकिन कोई अगर मुझे और अम्मी को तुमसे दूर करने की कोशिश करेगा तो तुम क्या करोगे जिनू? क्या अम्मी तुम्हारे बगैर रह पाएंगी? नहीं आका। क्या तुम मेरे और अम्मी के बगैर रह पाओगे? नहीं आका। नहीं ना जिनू, तो फिर तुम्हें कुछ करना होगा जिनू, कुछ करना होगा जिनू। हम इस अंगूठी छाप को इस थैले से बाहर नहीं आने दे सकते। तुम्हें कुछ करना होगा जिनू, तुम कर सकते हो।